आखिर प्रधानमंत्री किस तरह की रूपरेखा सामने आज उन्होंने रखी। तो आइए एक बार देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु प्रधानमंत्री के आज के संबोधन के। आजादी का अमृत महोत्सव, दरअसल जैसा हमने कहा कि ये इस समिति की पहली बैठक थी जिसको आज प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 5 स्तंभ सामने रखे हैं उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहा है 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर कदम, 75 पर संकल्प। तो ये वो 5 स्तंभ हैं जिन पर हमें आगे बढ़ना है और सोचना है। और इन सभी को 130 करोड़ भारतीयों के विचारों और भावनाओं में उन्होंने कहा है कि शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये बात पर जोर दिया है कि सनातन भारत का गौरव, साथ ही साथ आधुनिक भारत की चमक, ये दोनों इन समारोहों में दिखनी चाहिए। 130 करोड़ भारतीयों की भागीदारी भी इन 75 वर्षों की आज़ादी के समारोहों के मूल में होनी चाहिए। हर किसी की इसमें भागीदारी हमें संभव करनी होगी। और साथ उन्होंने कहा है कि जो कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाए, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। और जो कम ज्ञात सेनानियों की कहानियां हैं वो भी लगातार लोगों के बीच में बताई जानी चाहिए ताकि जन जन उनके बारे में जान सके। साथ ही उन्होंने समारोहों को संतों की आध्यात्मिकता की रोशनी और हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा, इन दोनों स्तंभों को भी जोड़कर इनकी ताकत को भी परिलक्षित करने की कोशिश होनी चाहिए इस पर्व में। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कार्यक्रम विश्व के सामने इन 75 वर्षों की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित करेगा और यही नहीं बल्कि अगले 25 वर्षों के लिए हमारे लिए क्या संकल्प होने चाहिए, इसकी रूपरेखा भी ये पर्व प्रदान करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक वर्ग के योगदान को सामने लाना है, हर वर्ग की इसमें भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि देश धूमधाम और उत्साह के साथ आज़ादी के 75 वर्ष का समारोह मनाएगा। और ये भी उन्होंने बोला है कि आज़ादी के 75 वर्ष का महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित समारोह है और ये भारत के ऐतिहासिक गौरव के अनुरूप होगा। तो महत्वपूर्ण है कि अब देश का हर जन इस बारे में सोचना शुरू कर दे कि किस तरह इस पर्व में उनकी अपनी भागीदारी वो खुद भी सुनिश्चित करना चाहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण सोच जो आज देश के सामने रखी गई है कि ये अमृत पर्व हम सबको मिलकर मनाना है। फिलहाल न्यूज़ 9